मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। लाल चंदन चोरी करने वालों की गिरफ्तारी। बेंगलुरु यशवंतपुर पुलिस की ओर से तमिलनाडु मूल निवासी अंतर्राज्य चोरों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार, जो राज्य के कई इलाकों से पलक झपकते ही चंदन की लकड़ियों को चुराकर तमिलनाडु में इसका व्यापार किया करते थे। इनसे पुलिस ने पूरे 3 करोड़ कीमत के लाल चंदन की लकड़ियों को जब्त किया है। इन आरोपियों से गणेश विसर्जन के मौके पर मारपीट, 3 घायल। कोलार जिला मुलबागिलू में गणेश मूर्ति विसर्जन के समय पर खास समुदाय के इलाके में ज़्यादा आवाज़ में डीजे लगाकर कई घंटों तक बजाते हुए इलाके की जनता को परेशान किया जा रहा था। इस पर मोहल्ले के कुछ शरारती युवाओं ने इन पर पथराव करने से 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दूसरे समुदाय से जुड़े 3 लोगों की गिरफ्तारी करके इलाके में पुलिस बल तैनात किया है ताकि माहौल शांत रहे। मोहल्लों में मामला हुआ मुलबागिल पुलिस थाना में दर्ज। शराब के वेस्टेज से नाले में गंदगी, फसल और बेज़बान जानवरों की मौत। इतने दिनों से राजनेता अपने लाइसेंस के शराब पिलाकर गरीब जनता की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब बेज़बान जानवरों पर भी इनका कहर शुरू हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर शराब का व्यापार सियासी नेताओं का ही चलता है। ये घटना मैसूरू जिला नंजनगुडु तालुका कारिया गांव के इलाके में रहे शराब के दुकानों के वेस्ट को इसी नाले में फेंका जाता है। अब वो गंदगी पहाड़ जैसा नज़र आ रहा है। इस नाले से कई किसानों के खेत में पानी लिया जाता है। उनकी फसल के साथ साथ अब बेज़बान जानवरों की भी मौतें हो रही हैं। अब इससे सरकार को क्या मतलब, चाहे कोई मरे या जिंदा रहे, सरकार को तो सिर्फ अपने मतलब से काम करना आता है। इससे अच्छा होता कि देश और राज्य भर में शराब ही बंद हो जाती। कल्याण कर्नाटका अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियों की सभा। गुलबर्गा शहर के KKRDB दफ्तर में कल्याण कर्नाटका अभिवृद्धि मंडली में अध्यक्ष दत्तात्रेय पाटिल रेवूर के नेतृत्व में सभा की गई, जिसमें आने वाले 17 सितंबर को कल्याण कर्नाटका अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसका चालन राज्य के CM बसवराज बोम्मई के हाथों होगा, जो ऐतिहासिक क्षण होगा यहाँ की जनता के लिए, जिसमें अभी अधिकारियों की ओर से कोई कमी न होने की सूचना दी है। KKRDB अध्यक्ष दत्तात्रेय पाटिल रेवूर ने इस सभा में DC यशवंत गुरुकर, जिला पंचायत CEO और पालिका कमिश्नर सहित संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। सिद्धगंगा मठ को पहुंचे कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष MB पाटिल। राज्य कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष रहे MB पाटिल की ओर से दी गई जिम्मेदारियों को निभाते हुए अब राज्य के लिंगायत समुदाय कई आस्था का केंद्र माने जाने वाला प्रसिद्ध मठ तुमकुरु के सिद्धगंगा मठ का दौरा करके अपना प्रचार शुरू कर चुके हैं MB पाटिल। अब देखना है कि इनके इस मठों के दौरों से आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितनी ताकत मिलती है। जिस थाली में खाया उसी में छेद। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की ट्विटर जंग। कल देश के PM प्रधानमंत्री मंगलुरु में आकर कई अभिवृद्धि कामगारियों का चालन किया, लेकिन अपने सभा में पूर्व CM येडियुरप्पा और राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील का नाम लेना ही भूल गए। देश के प्रधानमंत्री राज्य कांग्रेस की ओर से मोदी और बीजेपी के खिलाफ ट्विटर में संदेश दिया गया है कि पार्टी का पालन पोषण करने वाले नेताओं को भूलकर जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है बीजेपी ने। इस तरह से सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने शब्दों की जंग छेड़ दी है।
बीजेपी विधायक की ओर से बांटे गए सावरकर की तस्वीर और टी शर्ट। बेलगाम उत्तर बीजेपी विधायक अनिल बेनके ने अपने निजी खर्च से लोगों में सावरकर की तस्वीर और सावरकर की तस्वीर प्रिंट वाले टी शर्ट को बांटने का काम किया है। इनके इस काम पर कई सवाल उठे हैं कि ये एक संविधान की शपथ लेने वाले एमएलए हैं या आरएसएस के दलाल, क्योंकि एक एमएलए के पास जनता की सेवा में करने के लिए बहुत से काम होते हैं, ना कि सावरकर की तस्वीर बांटना। एडीजीपी आलोक कुमार ने भी सावरकर की तस्वीर लगाने और बिटाने के लिए स्थानीय प्रशासन से इजाज़त मांगने की सूचना दी थी। पेशे से मैकेनिक काम चोरी वाले पुलिस ने किया चोर को गिरफ्तार। बेंगलुरु जयनगर पुलिस की ओर से अफरोज पाशा और हुसैन की गिरफ्तारी की गई है। ये लोग शिवाजी नगर में गैरेज का काम करते हुए शहर के कई इलाकों से बाइक्स की चोरी करके अपने गैरेज में लाकर उसके अलग अलग हिस्से करके इन्हें बेचा करते थे। इन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने 20 बाइक्स को जब्त किया। मामला हुआ जयनगर पुलिस थाना में दर्ज। फ्लाईओवर निर्माण के चलते एमएलए यत्नाल ने लगाया सिटी राउंड। बीजापुर शहर के बसवेश्वर सर्कल से ओल्ड कारपोरेशन ऑफिस तक पूरे 30 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर निर्माण होने जा रहा है। इसकी के चलते सिटी बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने अधिकारियों के साथ सिटी राउंड्स लगाते हुए मीडिया में जानकारी दी कि कुछ लोग मुझे देखकर हाथ हिला रहे थे। हाथ हिलाने से क्या वोट मिलेगा? आने वाले 9 सितंबर को जिले में सीएम बोम्मई के साथ कई मंत्री आने वाले हैं और 350 करोड़ की लागत से कई अभिवृद्धि कामगारियों की बुनियाद और भूमि पूजा की जाएगी, कहा एमएलए यत्नाल ने। मुस्लिम युवकों से की जाती है गणेश की पूजा। देश में कितने भी लोग नफरत का जहर फैलाने में कामयाब क्यों ना हो जाए, लेकिन सालों से चली आ रही गंगा जमुनी तहजीब को कोई बदल नहीं पाया। बागलकोट शहर के नवनगर में रहे सेक्टर नंबर 12 में बिठाई गई गणेश मूर्ति को रोजाना मुस्लिम युवकों की ओर से गणेश जी की पूजा की जाती है। इससे बड़ा भाईचारे का संदेश और क्या हो सकता है भारत में। शमशान न होने से पंचायत के बाहर लाश रखकर हड़ताल। बागलकोट जिला बादामी तालुका केराकलमट्टी गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन इस गांव में सदियों से अंतिम संस्कार के लिए शमशान ही नहीं, जायदाद ना होने वाले व्यक्ति का कहां अंतिम संस्कार करें लोग। इसीलिए मृतक के परिवार की ओर से लाश को पंचायत के बाहर लाकर लकड़ियां जलाकर अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे। हमें शमशान की व्यवस्था करें या यहीं पर अंतिम संस्कार करने की जिद पर अड़े रहे मृतक के रिश्तेदार। बड़ी बदतमीजी के साथ पेश आए हैं एमएलए अरविंद लिंबावली। पीड़ित महिला का बयान। आज सुबह सवेरे बेंगलुरु में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मंत्री और हाली एमएलए अरविंद लिंबावली को एक महिला की ओर से निवेदन पत्र देते समय बदसलूकी की गई। साथ में महिला को पुलिस ने धक्का देकर वहां से बाहर किया। इस पर महिला ने मीडिया में बयान दिया कि एमएलए अरविंद लिंबावली ने मेरे साथ बुरा सलूक करते हुए एक वचन में बुरा भला कहा है। मुझे अगर हमने यहाँ कब्जा किया था तो नोटिस देना था, तुरंत हम अपनी जगह खाली कर देते। इस तरह वोट दिए लोगों को बुरा भला कहना कहाँ तक सही है। मैंने पूरी शांति से एमएलए को मेमोरेंडम देने की कोशिश की थी, ना ही कोई बहस की मंत्री जी से। क्यों उन्होंने मेरी बेइज्जती की, ऐसे कई आरोप लगाए पीड़ित महिला अमीना ने एमएलए पर। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।